दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एग्जामपुर में। ठीक है दोस्तों, आज आपके लिए देखने के लिए फिर मिलेंगे टॉप 10 बेहतरीन प्रश्न। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप पर कितने प्रश्न बने हमेशा की तरह। और ये प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इन प्रश्नों में से ही प्रश्न उठते हैं और देखने को मिलते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ एग्जाम की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्तियों की बात हो, या दिल्ली सरकार या हरियाणा सरकार, कोई भी राज्य भर्ती हो। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो आपको बताना है और आपको मैं सोचने के लिए थोड़ा टाइम भी दूंगा, जिससे कि आप अपना प्रश्न सही कर सकें। ठीक है, लाहौर, कोलकाता, मुंबई, दायमाबाद। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है, जी हाँ, लाहौर। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मध्यकालीन भारत का एक महान शासक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और ये 1206 से 1210 तक इसने शासन किया था। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है। और कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने किया था और बाद में कुछ निर्माण अधूरा रह गया था तो उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ये ब्रह्म समाज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका पूरा कार्यभार राजा राम मोहन राय ने निभाया था। ब्राह्मण हिंदू वर्ण व्यवस्था का एक ये वर्ण है जो ब्रह्म मतलब अंतिम सत्य, ईश्वर या परम ज्ञान को जानता है। ब्राह्मण का अर्थ होता था ईश्वर का ज्ञाता। ठीक है, वही उसी लिए ये बनाई थी ब्रह्म समाज और इसकी स्थापना की गई थी। आप बताइए कब। 1829, 1825, 1828, 1830। जी हाँ, 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा। ठीक है, ये बहुत बड़े समाज सुधारक भी रहे थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। राज्यसभा के पदेन चेयरमैन कौन होते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल या उपराष्ट्रपति। बताना है आपको। राज्यसभा के पदेन चेयरमैन कौन होते हैं। इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है। ठीक है, लोकसभा में 552 होती है। वर्तमान में लोकसभा में 545 पर चुनाव हो रहा है और कुछ सीटें पीओके पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसके लिए उन पे चुनाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और राज्यसभा में राष्ट्रपति जी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जिन्हें महान कोई उपलब्धि हासिल होती है, खेल, साहित्य, शिक्षा, उन लोगों के लिए 12 को मनोनीत करता है। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा का जो वर्णन है वो आर्टिकल 79 में किया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन चेयरमैन होता है, या सभापति भी बोलते हैं इसको, चेयरपर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। और राज्यसभा दोस्तों एक उच्च सदन है। ठीक, लोकसभा क्या है, निम्न सदन। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इतनी बात अभी आपको याद रखनी है। संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चावल किस प्रकार की फसल है। जो हम खाते हैं चावल, वो किस प्रकार की फसल है। रबी की, खरीफ की, जायद की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो फसलें जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, वो फसलें खरीफ की होती हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी होती हैं, खरीफ की। और जो फसलें अक्टूबर में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, वो होती हैं रबी की। जैसे गेहूं है, चावल खरीफ का है, बाजरा खरीफ का है, धान खरीफ का है। ठीक है, चना रबी का है, मसूर रबी की है, सरसों रबी की है। तो ऐसी चीज़ों को याद रखनी है। और आप में से बहुत से लोग तो किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे, तो आपको खुद ही पता होगा, जब फसलों को करते हैं प्रैक्टिकली अनुभव होता है। बात आए जायद, आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि जायद शब्द क्या होता है। तो जायद होता है जिसमें हमें सीजनल कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। ठीक है, और ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, ये सब जायद में आती हैं। ये ज़्यादातर गर्मियों में इस टाइम खूब चल रही हैं जायद वाली फसलें। ठीक है, ये बो दी जाती हैं अप्रैल या मई के पहले वीक में। ठीक, और जून में और थोड़े दिन में ही इन पर फल आना शुरू हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो दोस्तों माइंड में आया होगा संयुक्त राष्ट्र क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है वो किस
स्तर पे कार्य करता है, तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्य करता है, ये दोस्तों आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है, ये दोस्तों सामाजिक प्रगति और सामाजिक उत्थान का कार्य करता है, मानव अधिकार का कार्य करता है और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसीलिए इसका प्रति साल 24 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है, इसका संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, इतनी बात आज के बाद आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, दोबारा वीडियो को देख लेना अगर बात समझ में नहीं आई हो तो। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न क्या है दोस्तों? छठा प्रश्न है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाय जो हम मतलब चाय पीते हैं, वही चाय की जो पत्ती होती है, वो कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश। और भारतवासी हैं हम, तो हमें क्या बताने की ज़रूरत है कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, सब आपको पता है। फिर भी श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जो भाई बहन नए हैं उनके लिए चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, उन्हें सीखनी पड़ती हैं। रामनाथ कोविंद जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। एम वेंकैया नायडू जी यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, इतनी बात ही काफ़ी है। और दोस्तों चाय जो है, इसमें भारत की सबसे ज़्यादा महिला कार्यरत हैं चाय के कार्य में, इतनी बात आपको याद रखनी है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? ये 7वें नंबर का प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, कालिदास। तो दोस्तों यह हमारे महान कवि कालिदास द्वारा लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये रचना बहुत पूछी जाती है। इसमें दोस्तों एक प्रेम कथा है, दुष्यंत जो हुए हैं उनके बारे में और शकुंतला के बारे में। तो ये अच्छी किताब है, इसको कभी आप पढ़िएगा। ठीक है, कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, घाघरा। कानपुर लखनऊ से आगे पड़ता है कानपुर दोस्तों, और ये स्थित है कहाँ? गंगा नदी के तट पर स्थित है। और पटना भी दोस्तों गंगा के तट पर स्थित है, इतनी बात आपको याद रखनी है। बरेली रामगंगा पर है। ठीक है, दिल्ली यमुना पर है, आगरा यमुना पर है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो गरबा है दोस्तों कहाँ का? गुजरात का। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और गुजरात की सीएम है विजय रूपाणी जी, और वो कौन है? गवर्नर आचार्य देवव्रत। ठीक है, और नल सरोवर पक्षी विहार जो है वो भी गुजरात में है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है। ठीक है, और 182 मीटर ऊंची लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जिसे बोलते हैं, वो भी गुजरात में है। ठीक है, इतनी बात आपको गुजरात से पता चली। लोकटक झील जो है, जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, वह किस राज्य में है? ठीक है, लोकटक है ये, थोड़ा सही कर लेना, किस राज्य में है? मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। और मणिपुर के सीएम कौन है? एम वीरेंद्र सिंह, और गवर्नर नाजमा हेपतुल्ला जी, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय था पहले इन पे, ये वहाँ की गवर्नर है। ठीक है, इतने प्रश्न आपको देखने के लिए मिले। या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न सही हुए और कल वाली वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी। चीज़ें लिंक करके पढ़िए और कोरोना वाले टाइम को यूटिलाइज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को, किताबों को दीजिए, क्योंकि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता दोस्तों। इसलिए अपना सारी मेहनत इसमें खपा दीजिए। 69,000 का ऑर्डर आके भर्ती होने की तैयारी है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की, उसके बाद पुनः भर्ती आएगी और आप लग जाइए। करंट अफेयर्स की क्लास हमारे अजय सर त्यागी जी के द्वारा हो रही है, नरेंद्र सर भी क्लास ले रहे हैं, मैं टॉप 10% डाल रहा हूँ। आगे भी हम अच्छा प्रयास करेंगे आपके लिए, कोर्स भी लाएंगे, निःशुल्क कोर्स लाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी मेहनत कराएंगे। उसमें बस आपके सहयोग की और साथ की ज़रूरत है, आप उसको पूरा करिए। ये आपका कार्य है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।